पहली बार ऐसा केस आया है ना कि एक माँ अपने बेटे की जासूसी करवा रही है। मुझे बस इतना पता करना है कि वो गलत संगत में, गलत हाथों में तो नहीं पड़ गया। अगर पड़ गया होगा तो क्या करेंगे आप? ये क्या है? मेरा नहीं है, अवनी दीदी का है। ठीक है, इस लाइटर के साथ ये सिगरेट का पैकेट भी निकला है तेरी पॉकेट से। ओहो, ये पॉकेट में ही रह गया। रह गया मतलब ये किसका है? अवनी दीदी का है ये। तो तेरी पॉकेट में क्या कर रहा है? इससे भी तो खेल रही थी। नहीं, वो वो क्या? कम ऑन मॉम, डोंट टॉक टू मी लाइक एन इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। अरे ये अवनी दीदी ने मुझे दिया था फेंकने के लिए। उसके घर में डस्टबिन तो होगा नहीं? नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था कि ये किसी को दे देना या फिर फेंक देना। वो एक्चुअली वो सिगरेट छोड़ना चाहती है ना। शी वांट्स टू गिव अप। फोन करके पूछूं उससे? पूछ लो, अगर आपको मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है ना तो पूछ लो। ये ट्रस्ट की बात नहीं है सिमी। आखिर अवनी को भी तो पता होना चाहिए कि बच्चों के हाथ में ये सिगरेट जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए। ओहो, कम ऑन मॉम, आई एम नॉट अ किड। हाँ, तो जाओ पियो जाके सिगरेट, इफ यू आर नॉट अ किड। अरे मैं सिगरेट पीती नहीं हूँ तो आप बिना बात के आपको जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। सिमी रुक, करती हूँ उसे फोन में। अभी फोन ऑफ है उसका। हाँ तो सो गई होंगी ना, उनको फीवर था। ठीक है, उसे मैं सुबह फोन करती हूँ, और अगर ये बात झूठ निकली ना फिर देख लेना। थैंक गॉड, बच गई। हेलो। हाँ, मैं हूँ। तो बताइए ना। नहीं, कुछ नहीं। सुनो कविता, तुम्हारी राधिका से बात हुई? हाँ हुई, होती रहती है आराधिता से बात। हेलो। हाँ। थैंक गॉड, आपने उसका नाम तो लिया इतने बरसों बाद। शायद अंदर से आपने उसे माफ कर दिया। आई एम सॉरी कविता, पता नहीं कैसे उसका नाम निकल गया। हम बस कुछ और बात करते हैं। प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो भी खुश नहीं है आपसे दूर रहकर। आप कहें तो मैं बात करती हूँ उससे, बोलती हूँ फोन करे आपको और माफी मांगे आपसे। नहीं नहीं कविता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों? बस कह दिया। नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भुला क्यों नहीं देते सब कुछ? मैं कुछ नहीं भुला पाया हूं कविता। कैसे झूठ मूठ कह दूं कि भुला दिया? और जानबूझकर कोई कुछ भुला सकता है? आप जिंदगी में कुछ अधूरापन महसूस नहीं करते? अधूरापन किसकी जिंदगी में नहीं होता है? ठीक है, जो भी हालात हैं मैं खुश हूं। तुम कुछ मत कहना उसे अपनी तरफ से। जिस दिन उसे एहसास होगा कि उसने कोई गलती की है,
तो शायद वो आ ही जाएगी। ठीक है। तुमसे ही है जिंदगी की हर खुशी जाने जाने जाना। आ गया। तुमसे ही है जिंदगी की हर खुशी जाने जाना, प्यार की राह पे छोड़ के अब ना जाना, प्यार की। मानेंगे नहीं ना आप? 1 घंटे से थैला इंतजार कर रहा है उठने का। और मैं 25 साल से इंतजार कर रहा हूं कि कोई तो एक ऐसी धुन बना लूं जो हिट हो जाए। लेकिन भूख नहीं करेगी ना इंतजार, वो तो अपने वक्त पे लग जाएगी। जरीना प्लीज, ये धुन बहुत जरूरी है। आज के लिए इंतजाम कर लो बस। क्या कर लूं? खुद चढ़ जाऊंगा इस पे। अरे यार, तुम मेरी मुसीबतों में इजाफा करने के लिए बनी हो क्या? मेरी मुसीबतों का 1% आप तक आता है, और उसमें भी आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अरे मैं आर्टिस्टिक फितरत का आदमी हूँ यार, समझा करो। हाँ, मैं तो फितरतन कंगाल हूँ। अरे तुम भी बात को कहां से कहां ले जाती हो जरीना। कुछ कहेंगे तो जवाब भी ना दूं? तो अच्छे से भी तो दे सकती हो। ये अच्छे वाला ही है जो आपको दुश्मनी वाला लगता है। अरे छोड़ो यार, अब बहस क्या करनी है? उससे तो ना कुछ तुम्हारा काम होगा ना मेरा। बहस की गुंजाइश भी नहीं है। करना है तो करना ही पड़ेगा। इसका तोड़ क्या है? तोड़ तो अच्छा जाने दो। नहीं, कहिए ना कि तुम्हारे अलावा तोड़ तो सबका है। मैंने कुछ कहा क्या? जरूरत रह गई है कहने की जब जाहिर ही कर दिया। अरे यार, तुम हर चीज का मतलब अपने हिसाब से क्यों निकाल लेती हो यार? हर इंसान हर बात का मतलब अपने हिसाब से ही निकालता है, क्योंकि हर किसी का जहन, उसकी फितरत अलग अलग होती है। भाई वाह वाह, ये तो आपने बड़ी नई बात बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तंज करना बंद करिए और जाइए बाजार। अब बाजार में तो मैं तब आऊंगा जब कोई एक बेहतरीन सी कंपोजिशन बना लूंगा। तुमसे ही है जिंदगी। अरे मैं फिल्म के बाजार की नहीं, सब्जी मार्केट की बात कर रही हूँ। तुम मुझसे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती हो। क्या? नहीं, मेरा मतलब इधर बैठो ना, देखो सुनो ये क्या कंपोजिशन है। तुमसे ही है जिंदगी की। मेरे पास फुर्सत नहीं है। अरे तो क्या कर रही हो तुम? खाना वाना नहीं बनाना है। अभी तो तुम कह रही थी कि घर के अंदर सब्जी नहीं है, राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे कुछ तो करूं, मसाला ही पकाऊं। अरे घर में 1000 काम होते हैं, आपको क्या पता? अरे जरीना, नहीं प्लीज प्लीज यहाँ बैठो 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 प्लीज। देखो जरीना, जिंदगी के इस मरहले पर मेरे ख्वाबों को पूरा करने में तुम कम से कम मेरी मदद कर दो, मेरा साथ दे दो। वही बेकार की बात। सब कुछ करके देख लिया है मैंने, अब मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। अरे तुम मेरे ख्वाबों को फालतू कह रही हो? देखिए, मैंने सब देख लिया है, समझ लिया है। ख्वाब सिर्फ वही होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। बिल्कुल गलत। इसका मतलब यह है कि तुम कुछ समझती ही नहीं। हाँ, मैं तो हूँ ही जाहिल। मैं कहाँ कुछ समझती हूँ। फिर वही देखो, तुम्हें मालूम है कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल कलाम साहब क्या कह गए? क्या? उन्होंने कहा है कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमारी नींदें उड़ा देते हैं। क्या? हाँ, समझ गई। लेकिन फिलहाल तो आप सब्जी ले आइए और मेरे आज के ख्वाब पूरे कीजिए। लीजिए। चल भाई जफर, अकेला भजन छोड़कर भोजन का इंतजाम कर। सर आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, 2 दिन में कॉम्पोजिशन तैयार हो जाएगी, फिर हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जी सर। सर डोंट वरी, हो जाएगा। ओके सर, बाय। हेलो, खेत की? हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं 1 मिनट, 2 मिनट के बाद भेजना, ठीक है? ओके।
Come in. Come in. Ketki. Oh, please come in. Please sit down. Thank you. How are How are you? you? You say please. सॉरी, एक्चुअली मैं कल आपको कॉल ही नहीं कर पाई। घर पे कुछ लोग आ गए थे, फिर लेट हो गया था, तो लगा इतना लेट कॉल करना ठीक नहीं होगा। I completely understand. वैसे आपका कॉलेज था ना आज? यस, बंक कर दिया। पर क्यों? आपसे मिलना था ना। और फिर कॉलेज से आते थे, अगर लेट हो जाता तो? अरे तो कॉल कर देती, ऐसा क्या था? एक्चुअली कल कॉल ना करने के लिए थोड़ा गिल्ट था, तो सोचा मैं आपसे मिल ही लूं। How sweet. अच्छा, क्या लेंगे आप? चाय या कॉफी? नो थैंक्स। आप कल कुछ बता रहे थे, कोई इम्पोर्टेंट बात? इम्पोर्टेंट बात? अरे हाँ, वो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत नामी डायरेक्टर है, and he wants to launch a new phase. So I thought क्यों ना तुम्हें मिलाया जाए? ओके। ओके? इतनी बड़ी बात के लिए इतना ठंडा रिएक्शन? अरे he is a very big director. ऐसा नहीं है, इवन आई एम हैप्पी एंड थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे कंसीडर किया, पर मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। किस बारे में? अपने करियर के लिए मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। अब तुम क्या सोचती हो? मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। दिस फील्ड इज सो अनसर्टेन, आई डोंट नो। इसे आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ? जी, मैंने कहा आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? अरे वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं एक्टिंग ही परस्यू करूं। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि अगर मैं अपने दिल की सुनती हूँ तो अपने पेरेंट्स को हर्ट करती हूँ। अपने सपनों की फिक्र करूँ या उनके? जिंदगी किसकी है? ऑफ कोर्स मेरी है, पर मेरी जिंदगी पे मेरे पेरेंट्स का भी तो हक है ना। जज्बाती लोगों के लिए इस दुनिया में हर कदम पे दिक्कत है। और अगर जज्बात ना हो तो दूसरों के लिए दिक्कत है। वैसे आपके दिल क्या कहता है? मेरा दिल? किस बारे में? मेरे बारे में? I mean, मेरे करियर के बारे में। करियर वरियर जैसी बात दिल कहाँ सुनता है? वो तो अपनी मन की ही करता रहता है। जी? और क्या, आज का दिल मेरी सुनता ही नहीं है, बस अपनी ही किया जा रहा है। किस बारे में? ये भी नहीं बताता। तो आप अपने दिमाग से पूछिए। उसने तो काम करना ही बंद कर दिया। तो फिर कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा? I mean, फिल्म कैसे बनेगी? फिल्म तो दिल से बनती है ना। I really wish आपकी मूवी बहुत सक्सेसफुल हो, बड़ी हिट हो। अपनों का साथ हो तो जरूर होगी। हाँ, मुझे अपनों से याद आया, आप कुछ और बताइए ना अपनी फैमिली के बारे में। कुछ और क्या बताऊं? I mean, how's your wife? और आपके तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कब मिलवा रहे हैं आप उनसे? मौका मिलते ही जरूर मिलवाऊंगा। फिलहाल तो मैं खुद ही उन लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ। क्यों? इस फिल्म की वजह से। सुबह घर से जल्दी निकल जाता हूँ और शाम को बहुत लेट पहुंचता हूँ। ओह, आई होप आपकी मूवी जल्दी फिनिश हो जाए और आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाए। आई डोंट नो, अगर फिल्म हिट होगी तो और भी कम वक्त दे पाऊंगा। फिर तो हमारा भी मिलना आपसे मुश्किल हो जाएगा। नॉट फॉर यू। ग्रीन टी पियोगी? हाँ। 2 ग्रीन टी। ओके। मुझे तुलसी, लौंग, काली मिर्च, जायफल, केसर, दालचीनी, इलायची, इतनी सारी चीजें डाल के बनाया मैंने ये स्पेशल काढ़ा, खास आपके लिए। बड़े से बड़ा बुखार होगा ना, ऐसे भाग जाना है ये तो। थैंक यू सो मच प्रीतो जी। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। वो जी मैं क्या यहाँ पे काढ़े के बदले में थैंक यू सुनने आई हूँ आपका। और जी परना जी टेक केयर, आजकल ना पता नहीं कौन कौन सा बुखार चला हुआ है। राइट राइट। वैसे ना अच्छा किया जी आपने ना सिगरेट छोड़ दी। हाँ जी? वो जी सिगरेट छोड़ दी ना आपने। भाई साहब, हाँ? कहाँ हो? क्या हुआ?
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इधर मेरी धुन बज रही है और आप किसी और ही धुन में लगे हुए हैं। हाँ जी, छोड़ दी। ओ वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा किया आपने ये सिगरेट ना छोड़ दी। वैसे भी ना ये सिगरेट ही होती है सारी बीमारियों की जड़ ना। ये सब कफ, टीबी, कैंसर, बीपी, हार्ट फेल, सारी बीमारियां ना सिगरेट ही होती है जड़ उसकी। जी। अरे हाँ, वो जो कल तुमने सिमी को पैकेट दिया था ना सिगरेट का लाइटर के साथ। जी। वो जी फेंकने के लिए दिया था ना सिमरन को। हाँ हाँ। वो ना उसकी ना पॉकेट में रह गया था जीन्स की। ओह, आई एम सो सॉरी। ओ जी कोई नहीं जी, कोई नहीं, मेरे को मिल गया था तो मैंने फेंक दिया था बाद में ना। थैंक यू सो मच। ओ जी कुछ नहीं होता जी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जल्दी। हो गया क्या? ओ जी फिनिश हो गया काढ़ा। हाँ हाँ, मैं लाओ जी, मैं रख देती हूँ। अरे नहीं, मैं ओ नहीं, आप ना रेस्ट करो जी, मैं रख देती हूँ। और ना जी मैं चलती हूँ, कोई भी जरूरी काम होगा ना तो मुझे ना बुला लेना, फोन कर देना मुझे। हाँ ठीक है। और जी ध्यान रखना अपना, देखो हाँ दोपहर को ना आई विल ब्रिंग सम खिचड़ी फॉर यू। हाँ अरे नहीं नहीं, प्लीज, थैंक यू। ओ जी थैंक यू क्या, आप ना रेस्ट करो। हाँ खिचड़ी खा लेना, मैं आती हूँ। हाँ बाय। ओके बाय। हेलो। हेलो, हाँ सिमरन, हाँ दी, क्या हुआ? तुम्हारा काम हो गया है। जो तुमने कहा ना तुम्हारी मम से बोलने के लिए, वो मैंने बोल दिया है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच दी, आई लव यू। लव यू लॉट, बाय, टेक केयर। बाय। दाग न लग जाए दामन पर, दाग न लग जाए। वाह क्या बात है, वाह। हो दाग न लग जाए दामन पर, दाग न लग जाए। क्या बात है, क्या बात है। लौट के आना, लौट के आना, भूल न जाना, डोली में बिठाना, दाग न लग जाए दामन पर। जानम जानम, एक दिल एक जान है। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिल एक जान है। जानम जानम, एक दिल एक जान है। एक दिल एक जान है। एक दिल एक जान है हम। एक दिल एक जान है हम। क्यों इतना मलाल है, मुझे सब ख्याल है। लौट के आऊंगा, प्रीत निभाऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा, डोली में बिठाऊंगा। जानम जानम। ओ भाई सुमेश बाबू, भाई साहब। हाँ? कहाँ हो? क्या हुआ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इधर मेरी धुन बज रही है और आप किसी और ही धुन में लगे हुए हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जफर भाई। कुछ तो है भाई, बता दो। पर मैंने तुम्हें जिस बात के लिए यहाँ बुलाया है वो बात तुम्हारे फायदे की है।
और ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। हेलो काका। अरे आओ आओ बैठो। बताओ क्या पियोगे? कुछ नहीं बस। तो कुछ खा लो। नहीं नहीं बस। श्योर। ओके। अच्छा बेटा तुम्हें चाणक्य पता है? हाँ। गुड, वेरी गुड। तो बेटा चाणक्य ने कहा था कि लड़का जब 16 साल की उम्र का हो जाए ना तो उसके साथ एक मित्र की तरह बर्ताव करना चाहिए। ट्रीट हिम एज अ फ्रेंड, यू नो। मतलब आई जस्ट वांट टू से कि व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स? जी हाँ बेटा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। दोस्ती करने के लिए या फ्रेंडशिप करने के लिए उम्र का बैरियर नहीं होना चाहिए। सो यू नो आई जस्ट वांट यू टू बी माय फ्रेंड, बस। लेकिन काका मुझे फ्रेंड्स की कमी नहीं है। हाँ वो तो है, पर मेरे पास तो कमी है ना। I can't play with you. अरे नहीं बेटा, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरे साथ खेलो। बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे अपना काका नहीं, अपना दोस्त समझो, फ्रेंड। क्यों लेकिन? वो इसलिए बेटा कि सच्चे फ्रेंड्स एक दूसरे के सीक्रेट जानते हैं, सीक्रेट शेयर करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और वैसे भी इट्स योर पर्सनल मैटर। यस यस बेटा, आई वाज डैम श्योर। मुझे 100% पता था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। वैसे एक बात मैं भी बता देता हूं, मैंने भी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, ना ही कभी बताऊंगा। इनफैक्ट तुम्हें अगर कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, बता दूंगा। वैसे आपने इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ बुलाया मुझे? बेटा बेटा ये छोटी सी बात है? अरे दिस इज रिलेटेड टू आवर लाइफ। वो तो है। देखिए मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चल रहा हूँ। एक मिनट। तो डोंट वरी बेटा, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, पर मैंने तुम्हें जिस बात के लिए यहाँ बुलाया है वो बात तुम्हारे फायदे की है। और ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। लेकिन बात क्या है? देखो, तुम पे नजर रखने के लिए डिटेक्टिव हायर किया गया है। क्या? देश पांडे जी, मैं तो कहता हूँ जी, वो बंदे को ना अपना जिगरे हौसला रखना बहुत जरूरी है। उस समाज की परवाह, जमाने की परवाह करके थोड़ी काम चलता है। और जी आज की डेट में अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैं तो कहता हूँ जी बंदा ही अधूरा है। हाँ वो तो है। वो जी हमें तो लगता है वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और इतना महंगा टूर पैकेज वो कोई अपनी घरवाली पे खर्च करेगा? वो कोई विरला ही होगा। अकेले ही जा रहे हो?